क्वेश्चन 2 में इवेल्युएट द फॉलोइंग, वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो सबसे पहले इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। तो cos 45 डिग्री इज 1 अपॉन √2 डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री इज 2 अपॉन √3 प्लस cosec 30 डिग्री इज 2। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अगेन 1 अपॉन √2 एज इट इज डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखो इस 2 के नीचे आप 1 लगा सकते हो, सो √3 और 1 का एलसीएम इज √3। अब यहाँ से देखो √3 से √3 कैंसल, 1 आया, 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 1 से √3 डिवाइड करेंगे तो √3 ही होगा और √3 से 2 को इंटू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2√3। ओके, अब यहाँ पे इस चीज को हम डिवीजन के फॉर्म में लिख लेंगे मल्टीप्लाई का साइन देके। तो ये है हमारा 1 अपॉन √2, पहले हम लिख लेंगे 1 अपॉन √2, इस डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन, जब मल्टीप्लाई आएगा तो क्या होगा √3 ऊपर 2 प्लस 2√3 नीचे आ जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो गया। सो √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज डिवाइड तो कुछ होगा नहीं, सो 1 इंटू √3 इज √3 अपॉन, देखो √2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 बन जाएगा प्लस, अब देखो √2 इंटू 2√3, तो रूट के अंदर जो नंबर होता है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है। ये 2 रूट के बाहर है, ये एज इट इज आएगा, एंड यहाँ रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है, सो 2 इंटू 3 इज 6, √6। ठीक है, तो हो गया हमारे पास √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। इसके आगे अब हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो देखो आगे में अब हम रैशनलाइज करेंगे। इसका रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो पार्ट होता है उससे यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना याद रखना है, अगर प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे। ठीक है, तो मैं इधर रैशनलाइज कर रही हूँ यहाँ से। सो पहले इस पार्ट को लिख लेंगे हम यहाँ पे √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6, ये आया था मल्टीप्लाई करने पे, रैशनलाइज करेंगे सो मल्टीप्लाई का साइन, सेम चीज यहाँ लिखेंगे 2√2, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा 2√6 एंड अपॉन में अगेन 2√2 माइनस 2√6। ओके, अब यहाँ न्यूमरेटर वाले पार्ट को देखो √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें √3 से इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो रूट के अंदर वाला पार्ट रूट से मल्टीप्लाई होता है, सो 3 इंटू 2 6 हो गया, 2 बाहर में तो ये हो गया 2√6, देन ये माइनस का साइन, अब अगेन ये 2 हो जाएगा एंड 3 इंटू 6 इज 18, √18 अपॉन, अब अपॉन में ध्यान दो a प्लस बी a माइनस बी, सो ये फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। सो इस पार्ट को इस तरह से स्प्लिट करेंगे, तो a की जगह पे 2√2, b की जगह पे 2√6 हो जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा a² माइनस b², सो अपॉन में 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो 2√6 माइनस 2√18, दोनों तरफ 2 है तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में हमारे पास बच रहा है √6 माइनस √18 अपॉन में 2√2 का स्क्वायर, मतलब 2 का भी स्क्वायर है, √2 का भी स्क्वायर है। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू √2 है, इससे मल्टीप्लाई का साइन, √2 का स्क्वायर √2 इंटू √2 करते हैं तो 2 आता है, माइनस इसी तरह यहाँ पे करेंगे 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 इंटू √6 इज 6। अब ये हमारा हो जाएगा, अगेन इस चीज को एज इट इज लिख लेते हैं 2 इंटू √6 माइनस, अब यहाँ पे देखो ये जो √18 है इसे हम 3√2 लिख सकते हैं, 3√2। ठीक है, कैसे होगा ये समझ लेते हैं। तो देखो 18 का जब आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 18 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या बनेगा 2 9 जार 3 3 जार 3 1 जार, तो यहाँ पे इन दोनों पेयर 3 में से एक 3 बाहर आ गया, 2 अकेला बच रहा है, इसलिए 3 और ये रूट के अंदर हो गया, सो वही हमने लिख लिया 3√2 एंड यहाँ अपॉन में 4 इंटू 2 8 माइनस 4 इंटू 6 इज 24। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 √6 माइनस 3√2
अपॉन 8 माइनस 24 इज -16। अब यहाँ 2 से 16 डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम में, सो हमारे पास आ गया √6 माइनस 3√2 अपॉन -8। और आप जानते हो डिनोमिनेटर में माइनस नहीं चाहिए, हमें माइनस यहाँ से हटाना। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो √6 माइनस 3√2 है यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा -√6। एंड ये जब माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के भीतर प्लस आ जाता है, तो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस 3√2 हो जाएगा अपॉन -8। अब देखो माइनस से माइनस कैंसल हो गया, ठीक है। सो हमारा आंसर हो जाएगा। एंड हाँ, यहाँ एक चीज और मैं बताना भूल गई, यहाँ जब हम माइनस का साइन कॉमन कर लेंगे तो ये √6 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। √6 माइनस हो जाएगा और 3√2 प्लस बन जाता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा -√6 प्लस 3√2, ठीक है। तो इसी चीज को हम पहले लिख सकते हैं। चलो पहले इसी चीज को आप लिख लो जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। -√6 प्लस 3√2, ये एक आंसर हमारा हो गया। आप ये लिखकर भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर इसी चीज को आप ऐसे लिख दो 3√2 प्लस साइन में, पहले जरूरत नहीं प्लस देने की, देन -√6 इज द आंसर। तो इस चीज को एज इट इज छोड़ सकते हो या इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट इज